वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला, लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद ये वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा हो? देख नहीं रहा गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अक्ल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक राजा आज से पहले 5,000 साल पहले क्या हुआ? क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही हैं और नहीं अब आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर है। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त वाला आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मर के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। ये सब तो टपक गए। कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आजा। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन्स फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ। हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट। जैक आउट। विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। डाल्टन्स तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। रुक जा लंबूचन, पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरेल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके।
नाटक, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गांव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर एवरेल जो बहुत खाना खाता था अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जाओ। एवरेल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। प्लान ये तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जा नहीं होगा, वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाकर कोशिश करता हूँ, तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। ठीक से तो देखो, धक्का करो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये 3 लोगों का काम नहीं है। अरे तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अक्ल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये है आजा फसा जा कंपनी से मिस्टर गप्पू। संस्कारी। मॉडर्नाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं। कितना संस्कारी है। किसका मॉडर्नाइजेशन? हर एक चीज मॉडर्नाइजेशन लोगों को खूबसूरत बना देता है। मिस्टर गप्पू हमारे जेल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और इसकी चाबी है ऑटोमेशन। ये अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रहा है? मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से पहिए घूमेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैदी ऑटोमेटिकली उठेंगे, नहाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और पत्थर भी तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। और तो और जेल का दरवाजा भी पासवर्ड से ही खुलेगा। चाबी और गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हम लोग का घास छिलने जाएंगे चप्पड़गंजो। बुढ़ाओ और कितना काम करेगा, तू भी मॉडर्न बन जाना। गार्ड साहब, ये क्या हो रहा है? जेल को मॉडर्न बना रहे हैं। गप्पू बोल रहा था कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सेलेंट। और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे बर्थडे। हमको बर्थडे याद नहीं रहता है। मुझे रहता है, लेकिन पासवर्ड के लायक नहीं है। तुम तो कार्ड बनने के भी लायक नहीं हो। मशीन्स का सारा मैकेनिज्म और कंट्रोल यहीं से होता है। क्या आप इस मॉडर्न जेल का मॉडर्न केबिन देखना चाहेंगे? इस चाबी का गड्ढा कहाँ गया भाई? शायद नीचे गिर गया होगा। आपको डेमो देता हूँ। खुलेगा दरवाजा ऑटोमेटिकली। आपके गार्ड्स को ये मॉडर्नाइजेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है और ये जा कहाँ रही है? ये था पूरे सेटअप का डेमो। एक जगह पर बैठकर सारा जेल चलेगा एक उंगली से। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मस्त है ना? बिल्कुल मस्त वाला आइडिया है। यस, क्या काम है? तो बताओ इसे चलाते कैसे? सॉरी, बंद कैसे करते हैं? मिस्टर कप्पू, एक मॉडर्निटी प्रॉब्लम हुई है लगता है। क्या बात है, बस एक उंगली काफी है।
डाल्टन्स भाग रहे हैं। गार्ड्स उन्हें रोको। जाओ अपना गप्पू को बोलो, उसके पास इसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन होगा। ये क्या, चाबी का छेद ही गायब हो गया? अरे ये सारे छेद एक साथ छुट्टी पे गए हैं क्या? अरे नहीं। मुझे घुमाना बंद करो, दरवाजा पासवर्ड से खुलेगा। क्या रखा है पासवर्ड? मुझे नहीं पता, गार्ड्स ने शेरू के कान के नीचे लिखा है। डाल्टन्स, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना। मैं escape का expert हूँ। Nice work! थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन वहीं हो सकता है जहां लोग पहले से ही मॉडर्न हो। हाँ, 20-30 साल के बाद आना मिस्टर गप्पू। अपना पासवर्ड तो लेता जा। मुझे तो इनके बनाए हुए रोलर कोस्टर राइड्स में खेलकर बड़ा मजा आया। अपने प्लेनेट की याद आई। मिस बेटी ने अपने घर के लिए फिर से पर्दे मंगवाए हैं। अलग अलग 40 कलर है। पता नहीं मेरे सोफे से कौन सा मैच मैं होगा। यहाँ का जेलर हूँ, तुम्हारा कूली नहीं। अरे मुझे लगता है पिंक कुशन ग्रीन सोफा पे अच्छा लगेगा। संस्कारी रंग है। पिंक कुशन्स, हम चोर है चोर, गद्दा बनाने वाले नहीं। मिस्टर पी बॉडी, क्या एवरेल मेरे पर्दे चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिस बेटी के पास जेल की चाबियां। आज शाम तुम वो चाबियां लेके आओगे और हम लोग छू हो जाएंगे। इस बुद्धू को चाबी मिलेगी कैसे? मैं उससे मांग लूंगा, सिंपल। अरे जो तुम मेरी नकल ठीक से नहीं कर रहे हो तुरंत पकड़े जाओगे। वो तो जब चाबी ले आऊंगा तब पता चलेगा। आजकल बहुत खाने लगे हो तुम। उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है। अब चलो। अरे बॉय नहीं दाएं, क्या कर रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? शायद सपना होगा। एवरेल, तुम्हें कलर्स की समझ है? ग्रीन के साथ क्या पहनूं? चिकन येलो। वेलकम एवरेल। ओह नो!
तुम्हें लगी तो अरे नहीं ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मिशन चाबे। ठीक है, चाय तैयार है। ये क्या? वो फोटो फ्रेम बहुत अच्छी है ना? खैर, मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए, लेकिन दिखने में मॉडर्न लगे, जिसके कलर्स और टेक्सचर्स दोनों ही लाजवाब हो, और उसके फैब्रिक में वेलवेट से लेके लिनन तक के सारे संस्कार होने चाहिए। ओवरऑल ये एक संस्कारी घर लगना चाहिए। ओए, ओए। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? बात यह है कि मैं अपना चश्मा कमरे में ही भूल आया। ओए, तुम्हें ये पसंद आया ये? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? डेकोरेटर बन के तो तुम वहाँ गए थे ना? मैंने जो पूछा वो सीधे से न बता। मैं मर जाऊंगा। तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? अप्रैल, प्लेन टाई ज्यादा अच्छी है या स्ट्राइप्स वाले? स्ट्राइप्स। ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मुझे सब दो दो दिख रहे हैं। ये सपना बड़ा ही लंबा चल रहा है। आ जाओ। सपना समझकर कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब चीनी का एक दाना भी नहीं जाएगा। चीनी? समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा कलर ज्यादा संस्कारी है। सब अपने अपने संस्कारों में बहुत ही माहिर है, लेकिन मेरे घर को कौन सा संस्कार ज्यादा सूट करेगा वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। काश मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड होती। मेरे लिए तो सब कुछ रेनबो जैसा है। ग्रीन कैसा रहेगा? इससे थोड़े शांति वाले संस्कार आएंगे। येलो से इंस्पायरिंग संस्कार आएंगे। वो शायद ठीक रहेगा। ब्लू से क्रिएटिव संस्कार आएंगे। शायद ब्लू की ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 नहीं, क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? लाइफ में संस्कार बहुत जरूरी है, और कलर्स भी संस्कार की तरह ही होते हैं। इसे बाहर ले जाओ। तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुमने कुछ कहा? ओहो शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चीनी कहना चाहोगे? चाबी मिल गई। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था। मुझे चाबी दो और मैं तुम्हें बिना सजा के छोड़ दूंगी। शायद मैंने ज्यादा ही चीनी खा ली। नहीं जैक, चाबी मुझे दो और भागो। रास्ते में कुछ खाने को मिले तो देखना। अब हम क्या करेंगे? मेरा पेट सच में खाली है। कोई नहीं हिलेगा, हाथ ऊपर। अरे मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, तुम सब ये नए कलर में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई लोग भी बहुत खुश हैं। तुम डेल्टन्स के नाम पर दब्बा हो। माँ ये सुनेगी तो क्या उन्हें कहेगी? पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। अरे पिंक नहीं, मजेंटा पिंक। तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है। तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो। मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हैं। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना। खाने और भागने में सब जायज है।
अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसी हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। टोंग चिंग टोंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। गांड ये देखो, नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एवरेज, यार अम्मा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इससे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बताओ, आइडिया किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास। एवरेज, हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी। क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माता जी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो?
अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम उस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है। डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं। वो तो है। हाँ तो जादूगर जोजो, आज खाने का मेन्यू क्या है? आज हम बनाएंगे लौकी और तली हुई मिर्चियाँ। हे जादूगर जोजो, मसालों से भरपूर हॉट एंड स्पाइसी। जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, जिंगलाला हू हू, बाबा बाबू हू, बाबा बाबा बू हू। अभी क्या अभी वो तली हुई मिर्चियाँ बना। जिंगलाला हू, जिंगलाला हू, जिंगलाला हू। खाना तैयार है। पहले मुझे दो। नहीं नहीं, पहले तुम ही खाओ। चलो अब जोर से छींको। भाइयों, एवरल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जो। मिर्चियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। शायद मिर्चियाँ खा के एवरल इनविजिबल हो गया है। भाई तुम तो जीनियस हो। आओ मेरे गले लग जा। मैं क्या हूँ मेरे भाई? इनविजिबल, हम गायब हो गए। चलो पतली गली पकड़ेंगे। इनविजिबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम दीवार पार कर सको। गार्ड, हमारे सेल में सांप घुसा है, जल्दी आओ। यहाँ सांप कैसे घुसा? खतरा! खतरा! डाल्टन यहाँ से भाग गए हैं। भाग गए हैं? हाँ हाँ, मैं उनके सेल में गया था तो वो वहाँ पर थे ही नहीं। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। डाल्टन अभी भी जेल में ही होंगे। अब उनके आने का इंतजार करते हैं। ये जेलर के होते हुए कोई नहीं भाग सकता। तुम्हें मेरी बात पर हंसी आती है? पर मैं तो नहीं हंसा। अब जेलर के ऑफिस से चाबियां लेते हैं और भाग जाते हैं। वो आ गए, मुझे लेने आ गए। एवरल, इस शेरों की क्या जरूरत है? इसकी बहुत याद आएगी जो। तो मिलने वापस आ जाना। अब ये सुपर हीरो अपने प्लेनेट वापस जाएगा। तुम मेरी बात पर हंसे ही क्यों? ये दरवाजे की चाबी कहाँ है? कोई आ रहा है? फिर से भाग गए बदमाश कहेंगे। आओ, थैंक यू। भागो। ये हमारा प्लान बिगाड़ देगा। बचाओ गार्ड्स, गार्ड्स। मैं आ रहा हूँ, सुपर शेरू। गार्ड्स, बचाओ, मेरी मदद करो। आओ। जल्दी क्या है? कौन है वहाँ? हम डाल्टन, चाबी दो। चाबी
मेरे पास नहीं है चाबी। झूठ बोलना पाप है। सॉरी बॉस। डाल्टन वो इनविजिबल है, वहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। कहाँ? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सुपर शेरू आ गया है। मैं सबको अपने सुपरविजन से पकड़ लूंगा। चलो कोई नहीं बचेगा। शायद मिर्च का असर कम हो रहा है। बस अब पहुंच ही गए समझो। इसमें कौन सी है? जाकर पकड़ो उन्हें। हमें इनविजिबल लोगों को पकड़ने के पैसे नहीं मिलते हैं। मैं सैलरी डबल कर दूंगा, ट्रिपल, 4 गुना ज्यादा। और ये आखिरी ऑफर है। अच्छा ठीक है, तो बोलो कितना? जेल में भूत घुस आए हैं, जेल में भूत घुस आए हैं। ओह, ये चाबी क्यों नहीं लग रहा है? या लग रहा है। आज तो आजाद हो ही गए। देखो ये आंखों के सामने बसी खूबसूरत आजादी। क्यों है ना भैया? हाँ, चलो अब निकलते हैं। हाँ, लेकिन ये पल को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर दो। हिलना मत। हाथ ऊपर, विजिबल इनविजिबल दोनों। फिर से फेल हो गए। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बस अब बंद भी करो भाई। मेरी गलती नहीं है, ये मिर्चियों की वजह से पेट में गड़बड़ हो गई। मैंने भी सुपर हीरो की तरह अपनी चड्डी पैंट के ऊपर ही पहन ली है। मैं भी सुपर हीरो बन गया हूँ।